Hello everyone. Yes, Andy Hi again. guys. Hi Mandy. How are you today? Hi Andy. Hi. All good. All good. How are you? Good, good. So, We are back. yeah, guys. So we are back with another video. हम लोगों ने बहुत सुना है कि अनिरुद्ध आचार्य जी हमारे एक महापंडित है जो वृंदावन में रहते हैं और काफी फनी घटनाएं उनके साथ घटती रहती हैं। हम आप लोगों ने सब लोगों ने कई सारे मीम्स देखे होंगे उनके। तो आज हम भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमने हियर एंड देयर लाइक एक दो मीम्स तो देखे हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली इन अ फ्लो बस उन्हीं के मीम्स आज हम देखना चाहते हैं और कुछ हमारे तरफ से कमेंट्स और रिव्यूज जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैंडी, आप क्या बोलते हैं? Yes, yes, yes. हाँ. Because he is a very. I mean, he himself is a very funny guy. तो उनके जो रिप्लाई है उनके भक्तों के सवालों के लिए वो बहुत ही फनी है तो बहुत मजा आएगा। तो मैंडी क्या स्टार्ट करें, फिर हम बात करते रहेंगे। Yes, yes, व्यूअर्स yes, से yes. भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में आप जरूर लिखिए हम लोग किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आए, so दैट Yes. हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता रहेगा। ओके मैंडी, Let's so begin. लेट्स बिगिन। आप तो खोटे विषय ना गुरु जी हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। मैं जिद क्यों करती हूँ? कब जिद आप करती हो? हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? किस चीज की जिद है आपको? चिजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहाँ सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। ये गुटखा खाते हैं? बस गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? और आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं ये? महाराज ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे? आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख जगह- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा और कौन ये- सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो खैनी और से ये बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल इनसे खैनी कसम- खाते हैं ना? तंबाकू भी नहीं खाना? चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा है, छोड़ दो ठीक है तंबाकू। गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम, वृंदावन की यहाँ नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। हाँ, तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे? नहीं करेंगे, मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? तंबाकू वाले पब्लिक है। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा।
सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। पहले मैं वाह, रोज क्या तारक बात। मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। एक ये नंबर बाबा नाम के कॉम्प्लीमेंट। बलम कौन है? सपना तारक बाबा। मेहता का। बाबा नाम के बलम। बाबा नाम के बरम बलम। बलम जी जी सर। बलमा रे, वही वाला बलमा। ये बाबा नाम के बलम में ये क्या है? कौन बलमा? पहले उसका परिचय दो, कौन बलमा? यही बस कीर्तन करता है, बाबा नाम के बलम बोलो बस। बाबा के बलमा की बस जय। बाबा कीर्तन का के- धा कथा इसमें जुड़ो। तो कौन है ये बाबा के बलमा? अभी कौन है ये पता नहीं। ले राम गुरुजी के राम पास जपो, एकदम कृष्ण रिप्लाई कृष्ण रेडी जपो, रहता है। बाबा के बलमा जप रहे हैं। हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई, महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो, रखो उनको। तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज जी। मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई बहना यही अनुमान लेकर आई है, बहना का वचन कर्म धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ? सृष्टि के रचना प्रभु जी के थ्रू सतयुग था, सो सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गए। अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर। बहुत बढ़िया, बैठो। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? पति की। साल में 1 दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? पिटता है। 1 दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है, उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, उसे बकरा चाहिए। हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा खाने आता है ससुराल, और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। उनसे पूछना कि मांस तो खाती हो, जैसे सास खवाती है बकरे का मांस, तो कल को सास जब तय हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई
भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत ही ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, मेरी छाती पर मूंग दरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। नाली का कीड़ा, नाली के कीड़े की चटनी भी खाती हो ना? ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया, काहे दूसरे को काम छीन रहे हो? हड्डी चबाना किसका काम था? हाँ गुरुजी, अब सुधर जाएंगे। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। अब वो काम आप करने लग गए, अब कुत्ते हो गए फ्री। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं, कोई काम नहीं है, अब उनके काम आप लोग ले लिए। तो मेहंदी कैसा लग रहा है? जब तुमने विजिट किया था तभी ये गुरुजी वहाँ पे थे क्या? जब वृंदावन गए थे? हाँ, गुरुजी थे, लेकिन अच्छा। हमने कुछ 5-10 मिनट से मतलब ये सेशन मिस कर दिया। गुरुजी ओके, बस जा रहे थे तो हम उनसे मिल पाए, लेकिन हमें इस सेशन में पार्ट लेना था, लेकिन नहीं हो पाया। और हम जैसे बहुत ही बिजी सीजन में गए थे मंदार, तो ओके। it was like he was literally busy in a lot of other sessions, other meetings with people, and we did not have ओके। any clue कि कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे पहुंचना है। तो इसी चक्कर में हमने ये मिस कर दिया, बट अगली तो इनका बार टिकट्स वगैरह भी होता है क्या, या आपको नहीं मतलब लाइन में लगना नहीं, पड़ता फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। है? ओके ओके। तो काफी बढ़िया था। क्योंकि वो दूसरे भी गुरुजी है ना, उनका मैं नाम भूल गया। प्रेमानंद महाराज। हाँ, यस 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 यस। हाँ, तो उनके यहाँ पे भी मतलब बहुत लोग होते हैं ना सभा में, कथा हाँ, वगैरह सुनाते हैं। और मतलब सीजन में काफी बिजी रहते हैं, तो उन उनके भी मतलब दर्शन के लिए यू विल हैव टू वेट इन अ लॉन्ग ओके। क्यू। तो अच्छा। लकीली हम मिल पाए, उनको विजिट कर पाए, ओके बिकॉज ओके ओके ओके। यू नो उनके और वीडियोस क्या। काफी अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, काफी। हाँ। और लेकिन हम ये इस सेशन में बैठक में नहीं जा पाए, लेकिन अच्छा। वो आए थे बस टू मीट ऑल द डिवोटीज। तो ओके वही टाइम ओके। पे हम लोग सब लोगों ने हाथ वाथ मिलाया और अच्छा। मजा आया। सो प्रेमानंद महाराज जी को मिलने के लिए लोग सुबह 2-3 बजे से लाइन लगाते हैं, और ओके हमसे ओके। गलती ये हो गई कि हम वहां पे पहुंचे 8 बजे। तो तब तक अच्छा, तो ओके। इतनी भीड़ हो गई थी कि पास जाके मिलना बहुत मुश्किल लोगों को था। मिला ही नहीं मौका। हाँ, लकीली बट हम पास जा पाए। जब वो गाड़ी से जा रहे थे तो सबके ओके। साथ शेक हैंड करते हुए जा रहे थे, तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन ये कुछ सेशंस है जिनका पार्ट हमें होना चाहिए, क्योंकि हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली। काफी मजबूत मजबूत पब्लिक आ रही है जो मैंने अच्छा। देखा है। अजीबोगरीब हाँ, नहीं नहीं, सवाल। क्राउड तो बहुत होता है, मैंने भी देखा है ना। अभी मैं उनके वीडियोस फॉलो करता हूँ, इनके भी और उनके भी, दोनों के। तो उनके वीडियोस ऑब्वियसली थोड़े मतलब सीरियस होते हैं, एंड सनातन धर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देते हैं। उनके वीडियोस काफी अच्छे होते हैं ना। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग आके गए ना, आई थिंक विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा भी आके गए थे। हाँ, आई थिंक दे आर। हाँ, उन्होंने भी शरण लिया हुआ है, वो लोग भी दीक्षा। फॉलो करते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। तो ठीक है। बट वन थिंग आई लाइक अबाउट अनिरुद्ध आचार्य इज बहुत ही मतलब फनी इनका
रिएक्शंस रहता है। स्पॉन्टेनियस एकदम। एकदम स्पॉन्टेनियस, उनके हाँ। पास मतलब आंसर रेडी रहता है। रेडी रहता है। ठीक है, आगे देखें क्या मैंडी? हाँ, हाँ। वी कैन टॉक अगेन। और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और कंफ्यूज हो गया वो। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा कि पढ़े हो? पूरी। ओए छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। अभी मजा आएगा ना। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। राजश्री खाती हो आप? हाँ। मेरे बच्चे बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी दारू नहीं छूट रही है। अभी मजा आएगा ना। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। क्या बोला? तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। राधे गुरुजी। जी। इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे मन में। पति है ना, बात नहीं मानते, बहुत दारू पीते हैं। अभी मजा आएगा ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्यों नहीं बात मानते पत्नी की? रोज तो नहीं पीता हूँ, जब शुरू हो जाता हूँ तो 4-5 दिन तक लगातार रुकती नहीं है। तो शराब आप रोज पीते हो मतलब? है कभी कभी जब पीते हो तो रेगुलर पी जाते हो? कितने की पी जाते हो? 1000 की हो जाए, 2000 की हो जाए। कितना कमाते हो? 80,000 करीब। 80,000 रुपये महीना? बस हवा निकल गई। क्या काम करते हो? यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल सर। अच्छा, पुलिस में हैं आप? भारी मिस्टेक हो गया सर। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है। तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गई। अरे लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ। तो फिर भी नहीं हो रही है? हाँ, फिर भी नहीं हो रही। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा क्यों? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? गुरुजी हो ना? गुरुजी। कर्म करे गलत कर्म करे
मैंने कर्म करे। मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी किसी भी शहर मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। क्यों? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? क्या नाम है आपका? मिथिलेश त्रिपाठी। कहाँ भाग जाते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। किस बात पे लड़ाई होती है? कोई छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। अब बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज्यादा लड़ाई होगी। उनके लड़ाई बस है कि प्यार भी है? हाँ प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन भेल मछली खा जाती हो? ऐसे तालाब है, तालाब से जो मतलब पकड़ के ले आते हैं बेचने के तो लिए। कौन सा नाम मछली का? लाल पीली हरी? रुई 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 वाला। मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं? आप क्या ये कहना चाहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी? हाँ ये कहेंगे। आप कितने साल के हो? 26 साल। 26 साल के आप मांस खाते हो। हम दाल रोटी खाने वाले लड़के से आपको लड़ा दें? तो मैं 4 पटकना मारेगा दाल रोटी वाला। मांस खाने वालों को दाल रोटी खाने वाला पटक देगा। कहो तो कल लड़ा दें कुश्ती। अब बताओ क्या खाओगे? दूध खाओगे? तो अमेजिंग मैंडी, मतलब आज तो हमें गुरुजी ने खुश कर दिया। मतलब क्या एकदम खतरनाक रिस्पॉन्सेज है एकदम। गजब गजब। और मेरे बहुत ही को लगता बढ़िया। है गुरुजी थोड़े हमारे पक्ष में है, मतलब तो मर्दों के फेवर हाँ। में है। तो हाँ, जहां जहां ऑब्वियसली। औरतों ने पॉइंट्स उठाए कि पति ये कर रहे हैं, पति गुरुजी वो ने कर एकदम रहे फुल सपोर्ट दिया है एकदम। हैं, हस्बैंड नहीं बोलना, पति बोलना। और सबसे मेरे को मजा आया मैंडी, जितना भी पब्लिक आया है ना, एकदम ही विचित्र तरह के सवाल लेके आए। और वो बंदा सब एक एकदम आया था पहाड़ा रट के आके गुरुजी के सामने भूल गया। कंफ्यूज हो तो गया वो। और कब जाने का सोच रहे हो मैंडी वृंदावन, अभी अगले तो जब इंडिया इंडिया विजिट पे? आएंगे, हाँ इंडिया आएंगे तो भी पूरा प्लान करेंगे। जाना तो है डेफिनेटली, बिकॉज अभी बहुत सारे वीडियो देख के रखे हैं और इट्स ब्यूटीफुल। या तो विजिट तो करना है डेफिनेटली। हाँ, तो हमने पीक लास्ट टाइम जैसे सीजन में बात मत किया था करना। तभी, हाँ लास्ट टाइम जैसे हमने बात किया ना तभी हम लोग जाएंगे, ब्लॉग वॉग बनाएंगे एकदम बढ़िया। जरूर। और पीक सीजन अवॉइड करना, क्योंकि हाँ बहुत बहुत क्राउडेड हो जाता है। जो मेन अट्रैक्शंस है वृंदावन के, जैसे कि बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा रमन जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, तो बरसाना जहाँ पे राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो ये सब मेन अट्रैक्शंस है जहाँ पे आपको अच्छा। मतलब बरसाना में आई थिंक राधा जी का मंदिर है बरसाना में। ओके और ओके देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बांधीवन, जहाँ पे उनका ओके मैरिज हुआ था। तो ये सारी जगह है, बहुत सुंदर है। इट्स ओके। नेचर हैज बीन वेरी वेल मेंटेन्ड, एंड द टाउन अच्छा वृंदावन टाउन हैज बीन वेरी वेल मेंटेन्ड। जस्ट अच्छा दैट अच्छा। तुमको अभी भी वहां पे ना गलियों में एकदम वही 5000 साल पुराना आर्किटेक्चर अभी भी दिखेगा। हाँ ओके ओके ओके। और एक चीज मैंने नोटिस की है वहां पे मंदार, लाइक some of the houses have very small entrance, and ओह I was not sure why the entrances were so small, because it was I think somewhere around 4.5 feet tall, and अच्छा I couldn't understand the reason why, and just because it was too crowded, तो हम कोई गाइड भी वैसे नहीं ले जा सके।
जिससे हम पूछ ओके, सकते ओके। थे और किसी से बात भी नहीं कर पाए टू नो कि व्हाई इज इट सो स्मॉल। एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स यू विल सी not very tall. Okay, अच्छा। rooms are very small and not very tall. हाँ, क्योंकि पुराना ये है ना आई थिंक कंस्ट्रक्शन एज़ यू सेड, तो Yeah. मेबी उसकी वजह से हो सकता है। तो लेकिन आई थिंक हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी ने विज़िट किया है तो वो हमको बता सकते हैं कि क्यों वो जैसे तुमने मेंशन किया कि जो डोर्स जो छोटे हैं वो क्यों हैं? हाँ। अगर आप में से किसी को पता है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। हाँ, ज़रूर बताइए क्योंकि हम वो हुँ। जान नहीं पाए और बहुत ही मन है कि पता चले डोर्स हुँ। क्यों छोटे रहते थे। हाँ, हम चैट जीपीटी में भी चेक कर सकते हैं लेकिन हुँ। पता है कि हाँ। not everything which is provided by ChatGPT is true. So और uh, लेकिन आई मीन किसी का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी होता है ना? that's a different level. और वहाँ हुँ। पे काफ़ी अच्छी लस्सी मिलती है और अच्छा। गर्म दूध हाँ, लोग खाना बहुत पीते हैं। खाना-पीना तो एकदम बढ़िया होगा वहाँ पे ना? टॉप नॉच, टॉप नॉच। चाट तो वगैरह सब कुछ। चाट वगैरह मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन डिशेस अवेलेबल है। अच्छा, अच्छा। साउथ इंडियन भी कुछ है गिने चुने। ओके। लेकिन अगर कोई साउथ इंडिया से जा रहा है fond of eating only South Indian dishes, उनके लिए शायद to find a proper South Indian restaurant will be difficult. But I would suggest all South Indian friends as well to explore some of the North Indian cuisines and specifically Vrindavan cuisines. Their way of preparing chole bhature, puri sabji is bit different. And I अच्छा, was like mind blown, Mandy. While I अच्छा, was अच्छा, on the way, so we got inside a restaurant. The restaurant is called कुछ Bakeji Rasoi, something like that. Okay, I've forgotten the name. So first time मैंने पूरी सब्जी ऑर्डर किया, तो मुझे कद्दू अच्छा, की सब्जी मिली, ठीक है? तो अच्छा। मैं सोच रहा था कि भाई कद्दू की सब्जी के साथ मैं पूरी कैसे खाऊंगा, ठीक है? बट जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। द टेस्ट दैट टेस्ट आई हैव नेवर एवर experienced previously. ट्राई करना पड़ेगा और जाने के बाद। कुल्हड़ चाय was you know हाँ, out of this world. So if you're a foodie, then one of the best places to visit Vrindavan. और व्यूअर्स भी हमें बता सकते हैं अगर हम जब जा रहे हैं तो कौन से रेस्टोरेंट्स विजिट कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एरिया है जो ओनली कौन-सी फेमस फॉर जगह है जो फूड। देख सकते हैं? हाँ, जैसे कि दिल्ली में है आपका हुँ, पराठे वाली गली जहाँ पे इट्स फेमस फॉर इट्स छोले भटूरे, चाट हुँ। आइटम्स एंड ऑल। तो वृंदावन में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फूड के लिए बहुत फेमस है, हम डेफिनेटली वहाँ विजिट करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनिटली। तो बैंडी आई थिंक हमें व्यूअर्स को पूछना चाहिए फिर से कि क्या उन्हें ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और वो क्या देखना चाहते हैं अगली बार। क्या वो कुछ ऐसे ही अनिरुद्ध आचार्य या प्रेमानंद महाराज जी तरह के कैरेक्टर्स के इंटरव्यूज वगैरह देखना चाहते हैं या कुछ मूवी ट्रेलर्स वगैरह जैसे कि या हमारा। फिर कोई सीरियस टॉपिक पे पॉडकास्ट जो हम्म। डिस्कशंस होते हैं वो एनीथिंग। करेक्ट। सो व्यूअर्स आप लोग हमें बताइए आप क्या देखना चाहते हैं और उस तरह से हम आपके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन वीडियोस लाते रहेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारा यस, अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर। तो शायद आप लोगों को मजा आए। ऑलरेडी उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो हम अभी सरप्राइज रखना चाहते हैं बट प्लीज यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यस, यस, यस। हमको आपके सपोर्ट सपोर्ट की डेफिनिटली ज़रूरत है और आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम और कौन से वीडियोज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ये हमारा सेकंड वीडियो है, तो
वीडियो दर वीडियो हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो आप हमें सजेस्ट कीजिए और डेफिनिटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर सो मिलेंगे। व्यूअर्स फिर मिलेंगे। बाय बाय फॉर टुडे। बाय सी बाय। यू अगेन। बाय बाय।